अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि कितनी बैंक स्टेटमेंट्स लगानी चाहिए जिससे आपको वीज़ा जो है वो आसानी तरीके से मिल जाए, और कौन कौन सी गलती हम करते हैं बैंक स्टेटमेंट बनाने में, जो गलती हम ना करें तो वीज़ा मिलने के चांसेस और मज़ीद बढ़ जाते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास दो अकाउंट होने चाहिए। एक हमारे पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए और एक हमारे पास पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। और अगर जो भाई बिजनेस नहीं करते उनके पास सैलरी एक अकाउंट होना चाहिए, जिनके ऊपर उनकी जो है वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की सैलरी जो है वो उनके अकाउंट में जानी चाहिए। सो व्यूवर्स, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, वो एक सेपरेट अकाउंट हो गया। फिर इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक आपका पर्सनल अकाउंट, जिसमें आपकी जो है वो पर्सनल जो है वो ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। जितनी भी आप अपने पर्सनल मामलात करते हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपके पर्सनल मामलात में पर्सनल अकाउंट से होने चाहिए। और जो आपकी बिजनेस अकाउंट है उसमें आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 है जी, आप जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट बैलेंस में है वो टर्न बाय टर्न आनी चाहिए, ना कि आप बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए पीछे आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अकाउंट में चल रहा था, आप अब वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं जी, अब आपने एकदम अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख डाल दिया। सो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बनाने का तरीका जो है वो सरासर गलत है। बल्कि स्टेटमेंट बनाने का तरीका ये है कि हर माह जो है वो आपके बिजनेस में जितनी आपको प्रॉफिट हो रही है वो प्रॉफिट जो है वो आप उसको निकालें, यानी सैलरी के तौर पे, जिसमें आपका 1 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, वो आप सैलरी निकालें और सैलरी निकाल के वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में डालें। और पर्सनल अकाउंट से उसको आप अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपनी शॉपिंग में, ग्रॉसरी में, घर के अखराजात में, यूटिलिटी बिल्स वगैरह उधर से जो है वो इस्तेमाल करें डिफरेंट वेज के ज़रिए, वाया यानी डेबिट कार्ड, फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग, इसके ज़रिए जो है वो अपने पर्सनल काम करें। और बिज़नेस के मामला जो हैं वो जितनी बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शन हैं वो बिज़नेस से करें। इस तरह आपने ये सारे का सारा काम करना है और ना ही आपने एकदम अमाउंट गिरा देनी है। हर माह आपकी सैलरी जानी चाहिए आपके बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में, और इसके अलावा एकदम अमाउंट आपने अपनी जो है वो उसमें डिपॉजिट नहीं करवानी अपने अकाउंट्स में, किसी भी अकाउंट में। बिजनेस अकाउंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो नेट बैंकिंग के थ्रू करें, वाया चेक करें, ताकि आपका बिजनेस का जितना भी डाटा है वो आपके बैंक अकाउंट में सेफ हो और वीज़ा ऑफिसर को आइडिया हो और वो इससे जजमेंट कर सके कि वाकई ही इनका कारोबार किस लेवल पे है और कितने लेवल पे ये चल रहे हैं, इनकी कितनी ट्रांजैक्शंस हैं मंथ की, और फिर सालाना इनकी कितनी टर्नओवर होगी बिजनेस में। सो इस तरह अगर आप स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट को चलाते हैं 6 मंथ, अगर ये आप सारे का सारा प्रोसेस करते हैं, 6 मंथ की ही आमतौर पे जो है वो स्टेटमेंट लगानी होती है। 6 माह अगर ये सारे का सारा काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है वो वीज़ा लाजमी तौर पे वीज़ा ऑफिसर जो है वो ग्रांट करेगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट बता रही होगी कि आपने प्रॉपर तरीके से आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, जैसे पेमेंट आ रही है वैसी ही पेमेंट जा रही है बिजनेस अकाउंट में, और बिजनेस अकाउंट से आपकी सैलरी जा रही है आपके पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट से आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने तमाम ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं, ज़रूरियात के तमाम मामलात आप अपने पर्सनल अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं, ना कि आप बिजनेस के पैसों को आप छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं या बिजनेस से भी पैसे निकाल रहे हैं, जिसे हम आम अल्फाज में रास कहते हैं। रास को हमने नहीं छेड़ना। जितनी हमारी प्रॉफिट होगी मंथली वो आपने प्रॉफिट जो है वो आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया, 1 लाख, 1.5, 2, 2.5, वो आपने अपने पर्सनल अकाउंट में एज अ सैलरी के तौर पे, कि आप भी अपनी जो भी आपका बिजनेस है उससे सैलरी ही लेते हैं, यानी आपको जो इनकम आती है मंथली उसमें से आप अखराजात करते हैं अपने। सो इस तरह व्यूवर्स ये स्टेटमेंट बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपका लाजमी तौर पे वीज़ा ग्रांट होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये ऐसे माह हैं जिसमें वीज़ा की रेशो बहुत अच्छी होती है। अगर आपने स्टेटमेंट ऐसी बना रखी है और साथ में इन मंथ्स में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और
تھوڑی سی آپ کی کچھ کنٹریز کی اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے تو آپ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کسی بھی کنٹری کا، آسٹریلیا کسی بھی کنٹری کا بآسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی میری انفارمیٹیو ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے بھائی کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔